जास्त चल उसको चेअर का प्रश्न आहे चेअर द्या ना रे बसायला जागा नाही चेअर द्या हे दमानं पाडशील दादा चलो थर्ड बीट चले बेटा थर्ड बीट बता दो बेटा थर्ड बीट का पहला क्वेश्चन बता देना प्रूफ ही करना है शायद क्या बेटा थर्ड बीट का फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड बीट का अरे आपका आप मत बोलो मेरे को बोलो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 और प्लस minus 3 sin inverse हाँ √3/2 √3/2 is equals to minus 3pi/4 is equals to minus 3pi/4 चल साइन इनवर्स माइनस 1/√2 माइनस है क्या उसमें ठीक है चेक कर देना प्रूफ करने के बाद पता लगता अगर माइनस रहा तो माइनस नहीं रहा तो प्लस कोई इशू नहीं उसमें ठीक है ना ओके कुछ जगह प्लस है कुछ जगह माइनस है क्वेश्चन एक बार वेरीफाई कर लो क्या दिया बेटा क्या बोल के प्रूफ करना है साइन इनवर्स माइनस 1/√2 3 साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या बोल के लाना है आपने को माइनस 3pi/4 लाना है साइन इनवर्स माइनस 1/4 मतलब क्या लिख लेते बेटा माइनस pi/4 लिख लेता और इधर क्या आता बेटा 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कब आता बेटा 60 मतलब क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे पाई बाय क्या लिख लो बेटा पाई/3 लिख लेता 60 बोले तो 3 कट जाएगा आंसर कितना लाना है आपको माइनस 3pi/4 लाना ठीक है ना माइनस पाई और उसके बाद क्या आता बेटा 4 पाई देखो बेटा वहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक है ये प्लस में है चेंज कर लेना मतलब क्वेश्चन में गलत दिया है प्लस 1/√2 है बेटा नहीं तो प्रूफ नहीं आएगा इज इक्वल टू क्या लाना है अपने को माइनस 3pi/4 LHS इक्वल टू RHS कितना आता बेटा माइनस 3pi/4 इज इक्वल टू माइनस 3pi/4 LHS इक्वल टू RHS आ गया बेटा एवरीवन आपके क्वेश्चन में चेंज कर लेना वहां पे माइनस नहीं है प्लस है आपके क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन बता देना क्वेश्चन नंबर 2 साइन इनवर्स हां -1/2 साइन इनवर्स -1/2 प्लस cos इनवर्स 12/13 अच्छा -√3/2 आगे तीसरा क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2 cos इनवर्स हां -√3/2 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/2 बोल के प्रूफ करना -1/2 ना ठीक एकदम सिंपल बेटा यहाँ पे क्या करना सबसे पहले √3/2 साइन इनवर्स -1/2 कब आता बेटा -60 पे आता बेटा -60 मतलब क्या लिख लेता -30 सॉरी तो pi/6 लिख लो बेटा कौन सा pi/6 -pi/6 और ऊपर cos इनवर्स -√3 मतलब cos में नेगेटिव एक्सेप्ट करता क्या नहीं करता क्या नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता तो अपन क्या करना पड़ेगा cos इनवर्स ऑफ -√3/2 इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा x तो cos इधर चला जाएगा तो कितना होगा बेटा cos x इक्वल टू -√3/2 तो √3/2 के लिए cos नेगेटिव कौन सी जगह बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में 180 - x इक्वल टू -cos x ओके अब √3/2 कब आता बेटा 60 पे तो 180 - 60 इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा -√3/2 तो 180 में से 60 गए तो कितना 120 मतलब कितना आ रहा बेटा -30 ओ सॉरी 1 सेकंड तो कितना आता बेटा 150 मतलब कितना है बेटा रेडियन देख लो बैलेंस कर लेंगे अपन इसकी वैल्यू क्या लिख लेते बेटा -30 डिग्री और इसकी क्या है बेटा अपने को +150 डिग्री और इज इक्वल टू cos -1/2 मतलब कब आता cos इनवर्स ऑफ -1/2 120 पे आता 120 पे आता बेटा -1/2 इज इक्वल क्या लिख लेता x तो cos x इक्वल कितना आता -1/2 तो cos कितना लिख लेता बेटा 180 डिग्री -60 इज इक्वल टू कितना आता -cos x तो 180 में से 60 गए तो कितना 120 इज इक्वल कितना आ रहा -1/2 LHS इक्वल्स टू RHS अब ये कितनी डिग्री आ रहा बेटा अपने को 120 अब 150 में से 30 गए तो कितना 120 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा बेटा 120 LHS इक्वल्स टू RHS ऐसा भी आप कर सकते हो कोई इशू नहीं
ठीक है ना, क्योंकि अपने को क्या होना है cos -√3/2 मतलब 150 पे आ रहा है, और दूसरा sin इनवर्स -1/2 मतलब -30, और cos इनवर्स -1/2 कब आता 120। LHS इक्वल्स टू RHS दोनों प्रूफ करके बता दिए तो भी चल जाएगा। 120 मतलब कितना 2π/3, और इधर क्या आता बेटा 150 मतलब 5π/6, और ये कितना आता π/6, तो आंसर कितना आता है इसका भी सेम आता, देख लेना कंफ्यूज हो रहा है। LHS इक्वल्स टू RHS करना है अपने को, बाकी कुछ नहीं। रेडियन में भी लिख सकते हैं, डिग्री में भी लिख सकते हैं। अगर रेडियन में लिखे तो क्या आता बेटा देख लो, इसका क्या लिख लेता π/6 30, और इधर क्या आता बेटा 150 मतलब 5π/6, देखो बेटा 150 का मतलब 5π/6, 5 into 180 मतलब 30, 30 प्लस 5 कितना 150, 150 आ रहा है, तो इधर क्या लिख लेंगे बेटा प्लस 5π/6 इज इक्वल टू 120 मतलब कितना 2π/3। सिंप्लीफाई करो बेटा, इसका आंसर कितना होता है -6π, उसके बाद क्या आता है बेटा सॉरी -4π अपॉन क्या लिख लेता बेटा प्लस 4π अपॉन क्या लिख लेता 6, 2 जा 3 जा, आंसर कितना आ रहा बेटा 2π/3 इज इक्वल्स टू 2π/3। ऐसे भी आप करें तो सही है आंसर, ये रेडियन में है वो डिग्री में, जो आपको इजी लग रहा है वो करो, ठीक है, क्योंकि आपको बस प्रूफ करना है LHS इक्वल्स टू RHS। अगर आप इससे किए तो भी सही है, इससे किए तो भी चलता है। ओके, दो मॉडल है, ये डिग्री में है और ये रेडियन में किए हुए हैं, आपको जैसा लगे वैसा करो, दोनों में भी सही है, कोई गलत नहीं। आप रेडियन से निकाले तो वही आंसर आता, डिग्री से निकाले तो वही आता, बट रेडियन में आपको क्या आता 2π/3 का मतलब 120, और डिग्री में क्या लिख लेते हैं उसको 120 डिग्री बोल के लिख सकते हैं। सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 है बेटा थर्ड बिट में थर्ड वाला ना, फिफ्टी 56/65 है ना प्रूफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, सेक्शन सी में आता है बेटा वो क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता, सब लोगों को आना चाहिए। आई बेटा कंफ्यूजन इसमें दो भी लिख सकते हैं आप, एक डिग्री में और एक रेडियन में। रेडियन में लिखे तो 2π/3, डिग्री में लिखे तो 120 डिग्री। LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों में कोई भी चलता। वर्कशीट सबने किया है, ले लो एक दिन टाइम ले लो, कोई इशू होगा बेटा लिखना। एवरीवन साइड में आपको लगे तो 120 का लिख सकते हैं, आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू भी कैसे निकालते हैं 120 का। हाँ ये पूर्ण साइड, अरे भाई वो भी लिखना है, इसकी एग्जांपल है कैसे निकाले उसको भी। हो गया बेटा नीचे वाला सबका। नेक्स्ट ये ऑलरेडी आपने करके रखा है 120 वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, सेक्शन सी में 3 मार्क का इंपॉर्टेंट है ये। ओके क्या कह दिया बेटा, सबसे पहले देखो साइन इनवर्स ऑफ कितना बेटा 3/5, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, और क्या बोल के प्रूफ करना है साइन इनवर्स 56/65, ये प्रूफ निकालना बेटा। आंसर किसमें निकालना है साइन में। ओके ध्यान से देखो बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट है और एकदम इजी क्वेश्चन। सबसे पहले देखो बेटा, इसके पास डायरेक्ट फार्मूला भी है, बट बोर्ड के लिए वो फार्मूला एक्सेप्ट नहीं होता। डायरेक्ट इसका फार्मूला भी है, बट बोर्ड वाले क्या करते हैं उसमें फुल मार्क्स नहीं डालते, आधी मार्क्स डालते, क्योंकि शॉर्ट में डायरेक्ट फार्मूले यूज करें तो आंसर निकलता। बट इसके लिए अपने बोर्ड में फार्मूला नहीं, बोर्ड के बुक में
उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। सीईटी वगैरह में चल जाता शॉर्टकट लिखो। तो sin इनवर्स 3/5 cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल क्या बोला बेटा, sin इनवर्स 56/65। तो अपन क्या करते बेटा, सबसे पहले sin इनवर्स ऑफ 3/5 को क्या मान लेता बेटा, x मान लेता, और उसके बाद दूसरा कौन है बेटा, cos इनवर्स ऑफ 12/13 को क्या मान लेता बेटा, यहाँ पे y मान लेता, चलेगा। अब ये sin इधर चला जाएगा तो क्या होगा बेटा, sin x इक्वल टू 3/5 आ जाएगा, ओके। और ये cos इधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, cos y इज इक्वल टू 12/13, ओके बेटा, एवरीवन क्लियर, ठीक है। अब sin x से क्या निकाल सकते, cos x निकाल सकते, और cos y से क्या निकाल सकते, sin y निकाल सकते। तो एक काम कर सकते बेटा, अपने पास एक फार्मूला है, क्या फार्मूला, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल क्या लिख लेता बेटा, 1, याद है ना, राइट। इसमें भी सेम फार्मूला बेटा, sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, 1, एवरीवन क्लियर फार्मूला। अब यहाँ पे देखो बेटा, sin की वैल्यू तो sin से क्या निकलेगा, cos, तो क्या लिख लेता, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस क्या लिख लेता, sin स्क्वायर x, ठीक है ना। तो sin x की वैल्यू कितनी है, 3/5, 3/5 मतलब क्या था, स्क्वायर करूंगा तो 9/25, तो क्रॉस करूंगा तो कितना बेटा, 25 माइनस 9 अपॉन कितना बेटा, 25, तो 16 अपॉन कितना आता, 25। तो cos x की वैल्यू क्या आती बेटा, अंडर रूट ऑफ 16/25 बोले तो cos x इक्वल्स टू 4/5, एवरीवन क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया बेटा, सेम इससे cos y sin y निकालेंगे, sin y इज इक्वल क्या लिख लेता, 1 माइनस cos स्क्वायर y, ठीक है। तो sin स्क्वायर y इज इक्वल टू cos y की वैल्यू कितनी थी बेटा, 12/13 मतलब 144 अपॉन 169, ठीक है। अब क्रॉस किए तो कितना आता बेटा, sin स्क्वायर y इक्वल टू 169 माइनस 144 होल अपॉन कितना बेटा, डिवाइड बाय 169, तो sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 25 अपॉन कितना बेटा, 169, ठीक है। अब इसका sin y इज इक्वल कितना आता बेटा आपको, अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन कितना बेटा, 169, तो sin y की वैल्यू कितनी आती बेटा आपको यहाँ पे 5/30, एवरीवन क्लियर, ठीक है। अब अपने को आंसर किस में निकालना बेटा, sin में निकालना, कौन से फॉर्म में निकालना बेटा, sin के फॉर्म, और बीच में क्या है बेटा, प्लस है, तो क्या कर सकते हैं, sin x प्लस y का फॉर्मूला लिख सकते हैं बेटा। सर प्लस क्यों ले रहे, बीच में प्लस है उसलिए प्लस ले रहे, ठीक है। sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या आता बेटा अपने पास, sin x cos y प्लस cos x, उसके बाद क्या बेटा, sin y, एवरीवन क्लियर बेटा, फॉर्मूला याद है बेटा फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, sin x की वैल्यू कौन है बेटा मेरे पास, 3/5, और cos y की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, 12/13, और प्लस cos x की वैल्यू कितनी है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x, 4/5, और sin y की वैल्यू कितनी बेटा, 5/13। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, आंसर आ जाता है 12 3 जा कितना बेटा, 36 अपॉन 65, और 4 5 जा कितना बेटा, 20 अपॉन 65, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, डिनोमिनेटर सेम, तो ऐड करूंगा तो आंसर कितना आता बेटा, 56 अपॉन 65, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है बेटा अपने को, sin x प्लस y की, तो एक sin को इधर भेज दो बेटा, उधर चले जाएगा तो sin किस में चला जाएगा, इनवर्स में, तो sin इनवर्स ऑफ कितना आता बेटा, 56 अपॉन क्या लिख लेता, 65, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बेटा हियर, sin इनवर्स ऑफ x 3/5 इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या बेटा, sin इनवर्स ऑफ 3/5, और y की वैल्यू क्या है बेटा, cos इनवर्स ऑफ 12/13, और इज इक्वल्स टू आंसर कितना है बेटा अपने को, sin इनवर्स ऑफ 56 अपॉन क्या आता बेटा, 65। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे तो भी चलता, LHS इक्वल्स टू RHS, ओके। दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, अच्छे से कर लेना, एनी कंफ्यूजन। फॉर्मूला देखो बेटा, मैंने sin का ही फॉर्मूला क्यों लगाया बोले तो अपने को sin में आंसर निकालना है, प्लस ही क्यों लगाया बोले तो बीच में प्लस है उसलिए प्लस लगाया, समझ में आया। अगर माइनस है तो माइनस भी लगा सकते हैं, अगर माइनस में पूछा लिख लेना।